गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द मोना शो पे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जनरल साइंस के 100 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम कराने वाले हैं उससे आगे के क्वेश्चन। तो आज का हमारा वीडियो ये रहने वाला है जनरल साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 101। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, डॉल्फिन, व्हेल और सील किस वर्ग के प्राणी हैं? तो किस वर्ग के प्राणी हैं? यह स्तनपायी प्राणी है, मेमल्स है। अगला क्वेश्चन, अफीम मॉर्फिन किस पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है? अफीम मॉर्फिन किस पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है? तो किससे होता है? पोस्ते से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, लहसुन में किस कारण गंध मौजूद होता है? लहसुन में किस कारण गंध मौजूद होता है? तो किस कारण होता है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण जो लहसुन होता है उसमें गंध मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मरुद्भिद जीरोफाइट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मृदा के धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो एनाबीना क्या है? मृदा की में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु है। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण दूध अक्सर खट्टा हो जाता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा हो जाता है? बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? तो कौन सा है? राइजोबियम क्या है? सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की थी? तो इवानोवस्की ने इसकी खोज की थी। शैवाल, विषाणु, लाइकेन और जीवाणु में से किस में एंजाइम नहीं पाया जाता? जो विषाणु होता है, वायरस होता है, उसमें क्या नहीं पाया जाता? उसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो ये होता है विषाणु से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया था। अगला क्वेश्चन, एड्स किस कारण से होता है? एड्स किस कारण से होता है? तो जो T4 लिम्फोसाइट्स की जो कमी के कारण क्या होता है? एड्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिक और माइट टिक्स और माइट्स किस जीव के वंश से संबंधित है? तो मकड़ी जो है उससे ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जुगनू किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण चमकता है? जो जुगनू होता है, फेरल फ्लाई होता है, जो किस कारण चमकता है? फायर फ्लाई ये होता है ल्यूसीफेरस के कारण चमकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सन हेम्प रेसे किससे प्राप्त किए जाते हैं? सन हेम्प रेसे किससे प्राप्त किए जाते हैं? जो फ्लोएम है उससे प्राप्त किए जाते हैं। जैव विकास के बारे में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जो जीवाश्म से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? किसमें कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? जो सरीसृप होते हैं, रेप्टिलियंस होते हैं, उनमें क्या होता है? कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? जो कॉकरोच और जो सिल्वर फिश होती है उनमें किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम्स प्रेजेंट होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। किसमें? कॉकरोच और सिल्वर फिश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ को किस श्रेणी के प्राणियों में रखा जाता है? इनको रखा जाता है नियत तापी या गर्म रुधिर वाले श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? तो किसके अंतर किया जाता है? पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो गेहूं है उनका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है टिट्रिकम स्टीवम। अगला क्वेश्चन, धान का वैज्ञानिक नाम बताइए। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब
कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है सरसों का वैज्ञानिक नाम बताइए। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सरसों का नाम है ब्रेसिका कंपेस्टिस, ब्रेसिका कंपेस्टिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं मटर का वैज्ञानिक नाम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायसम सेटाइवम किसका नाम है? मटर का वैज्ञानिक नाम है। सिसर एरिएंटिनम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? सिसर एरिएंटिनम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? जो चना होता है उसका वैज्ञानिक नाम है। अगला देखते हैं बोस इंडिकस किस पालतू जानवर का वैज्ञानिक नाम है? जो गाय होती है उसका नाम क्या है? बोस इंडिकस। अगला क्वेश्चन देखते हैं होमो सेपियंस किस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? होमो सेपियंस किस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? तो किसका है? मानव प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो हेलोफाइट्स को क्या बोलते हैं? नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप। एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। सीप, घोंगा और ऑक्टोपस किस संघ का प्रमुख जीव है? सींग, घोंगा और ऑक्टोपस किस संघ का प्रमुख जीव है? तो किसका है? मोलस्का संघ का प्रमुख जीव है। पपीते का पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पपीते का जो पीला रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो होता है केरिकाइजेंथाइन, केरिकाइजेंथाइन के कारण होता है। केरिकाजेंथाइन के कारण पपीते का पीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है किस शैवाल में से आयोडीन का निर्माण होता है? किस शैवाल में से आयोडीन का निर्माण होता है? तो किस शैवाल में से होता है? लेमिनेरिया या भूरी शैवाल में से किसका निर्माण होता है? आयोडीन का निर्माण होता है। तालाबों और कुओं में से किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है? तो जो गुम्बेसिया फिश होती है, कौन सी फिश? गुम्बेसिया फिश होती है। गेम्बूसिया जो फिश होती है, मछली होती है, उसको तालाब और कुएं में छोड़ने से क्या होती है? मच्छरों को नियंत्रण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो किसका किया था? मटर का प्रयोग किया था। जो उद्यान मटर था उसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमारे तंत्र में अधिकतम एडिनोसाइट्स ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म क्या होती है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का क्या नाम है? तो कौन सी साइकिल में जो एटीपी क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो कौन सी साइकिल में होती है? क्रेब्स साइकिल्स में होती है। एटीपी का जनरेशन कहाँ होता है? क्रेब्स साइकिल्स में होता है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? कोशिका की पाचन थैली किसे कहा जाता है? जो लाइसोसोम होता है उसे कहा जाता है। किस जीव में लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते? तो किसमें नहीं पाए जाते? छिपकली में नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वन लाइनर जनरल साइंस के, वो जो रीट लेवल सेकंड है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पीट पिंड कॉर्पस लूटियम बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? केंद्र के अलावा किस में उपस्थित होता है? जो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है? उनमें क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए उपस्थित होता है। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तो किसमें नहीं होता? तंत्रिका ऊतक में, नर्वस टिश्यू में क्या नहीं होता? जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? कौन सा भाग जो पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो कौन से भाग है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक, इनमें क्या पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है। पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं।
कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका द्रव्य का केंद्रक, ये तीनों पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के आकार में वृद्धि होने का क्या कहते हैं? कोशिका के आकार में वृद्धि होने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हाइपरप्लासिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिकी पदार्थ कौन सा है? एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिकी पदार्थ क्या है? तो क्या है? एक स्टैंडर्ड आरएनए। अगला क्वेश्चन देते हैं, इबोला क्या है? इबोला क्या है? एक विषाणु है। क्या है इबोला? विषाणु है। अगला क्वेश्चन है, एक विषाणु में क्या मौजूद होता है? जो विषाणु होता है उसमें क्या मौजूद होता है? तो उसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं। किसमें? विषाणु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तितली, शैवाल, मशरूम और टिड्डा में कौन सा स्वपोषित है? तो कौन सा स्वपोषित है? जो शैवाल है वह क्या है? स्वपोषित है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व कौन सा है? मोजेक रोग, जो आलू में मोजेक रोग होता है उसका कारक कौन सा है? विषाणु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल पाया जाता है? जो हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? यूक्लोरेला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री खरपतवार में प्रचुर मात्रा में क्या मौजूद होता है? तो क्या होता है? आयोडीन मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन, क्लेप किस में प्राप्त होता है? समुद्री शैवाल में क्या प्राप्त होता है? क्लेप प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका महासागर में मौजूद एक सी का नाम सरगासो सी क्यों पड़ा? तो क्यों पड़ा? शैवाल के कारण। अगला क्वेश्चन, खसरा किस संक्रमण का कारण होता है? विषाणु का कारण क्या होता है? खसरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट्स क्या है? तो क्या है? विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। अगला क्वेश्चन, पौधे की कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? तो कौन सा निभाता है? कैल्शियम प्रमुख भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। किसी जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? किसको जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो किसको माना जाता है? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? लिम्फोसाइट सेल, प्लीहा, स्प्लीन में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, दो कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन, किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है? ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? गोल्जी का या गोल्जी बॉडी जो होती है उसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है? विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जो शुतुरमुर्ग का अंडा है उसे क्या बोलते हैं? विश्व की सबसे बड़ी कोशिका बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु, केवल स्त्री में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है मानव शरीर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? तो कौन सी है? कोलेर्पो टेक्सीफोलिया सबसे बड़ी पादप कोशिका है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जो शुक्राणु होती है, स्पर्म जो होते हैं वो क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु और अंडाणु की निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कहाँ होती है? अंडवाहिनी में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है?
तो प्रोटीन की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध है। अगला क्वेश्चन, शरीर में त्वचा में मौजूद कौन सा पदार्थ ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोध का कार्य करता है? तो कौन करता है? वसा करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, प्रोटीन और वसा दोनों में किस खाद्य पदार्थ की सबसे अधिक पाए जाते हैं? प्रोटीन और वसा दोनों किस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पाए जाते हैं? जो मूंगफली होती है उसमें प्रोटीन और वसा दोनों ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ऐसी कौन सी विटामिन है जिसको हार्मोन भी माना जाता है? जो विटामिन डी है उसको हार्मोन और विटामिन दोनों माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन है, जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो कितने ग्राम होती है? 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम? 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में संपन्न होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि यह बहुअसंतृप्त वसा अम्ल के कारण इसको क्या माना जाता है? अधिक सुपाच्य और लाभदायक माना जाता है। शरीर में कौन सा तत्व अम्लता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है? तो कौन सा है? फास्फोरस तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है? कौन सा एंजाइम है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा एंजाइम आएगा। तो इसमें आएगा रेनिन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो कहाँ होता है? यकृत, लीवर में भंडारित होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो क्या है? प्रोटीन है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किसकी होती है? आयरन की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी, जो कि पपीता में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है? जो गाय का दूध है वह किसकी उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है? तो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण हल्के पीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस खाद्य पदार्थ में पाई जाती है? प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस खाद्य पदार्थ में पाई जाती है? जो सोयाबीन होता है उसमें सबसे प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में पाया जाता है। त्वचा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अल्फा केराटिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दूध का सफ़ेद रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? दूध का सफ़ेद रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? विटामिन सी की मात्रा किस में होती है सबसे ज़्यादा? तो जो संतरा होती है, ऑरेंज होती है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? विटामिन सी की होती है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो किसका होता है? विटामिन डी और विटामिन B3 का निर्माण हमारे शरीर में होता है। स्वपन का सबसे अधिक समय तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन B6। जो स्वपन आते हैं वो अधिक लंबे समय तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन B6 सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, बासमती के चावल पकाने पर इसके दाने लंबे क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण इसके दाने क्या हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं, एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन, हरी सब्जियों से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? तो हरी सब्जियों से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है?
विटामिन्स प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस विटामिन की कमी के कारण स्क्रवी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्क्रवी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस मानव के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस मानव के किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, वह आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? विटामिन्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो किसे कहा किया जाता है उपयोग? राइजोबियम, एजोला और नील हरित शैवाल को किसके रूप में? जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन करवा रही हूँ, वह जो भी स्टूडेंट रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो लाल सागर होता है उसका लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो किसने समझाया था? जीन बैप्टिस्ट ने समझाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव अथवा जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? जंतु एवं जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन किसके जनक है? अंतःस्रावी विज्ञान के, एंडोक्राइनोलॉजी के जनक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो किसने प्रतिपादित किया था? ह्यूगो डी विर्ज ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, औषधि विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? औषधि विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक क्या है? तो क्या है? प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? जो नील हरित शैवाल है उनकी उत्पत्ति सबसे पहले मानी जाती है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो अंगूर होते हैं। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडोप्टेरोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पीडोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? एथनोलॉजी कहलाता है। अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है हड्डियों और अस्थियों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? मृदा विहीन पादप संवर्धन से है। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने किया था। अगला क्वेश्चन, अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायमीन पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, क्या नाम है विटामिन B1 का? थायमीन। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है और आंतों में ट्यूमर बनाने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं? तो कौन सा है? वह रेशे युक्त भोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व किडनी में पथरी
बनने से रोकता है, तो कौन सा है? मैग्नीशियम तत्व है जो किडनी में पथरी बनने से रोकता है। मसूड़ों में सूजन तथा रक्त का आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है ये। अगला क्वेश्चन, कौन सा फल स्क्रवी रोग के उपचार में सर्वाधिक उपयोगी है? तो आंवला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संतुलित आहार में पोषक तत्व प्रोटीन किस अनुपात में होने चाहिए? तो 1/2 भाग में होने चाहिए। एक संतुलित आहार में पोषक तत्व वसा किस अनुपात में होनी चाहिए? तो 1/4 भाग में क्या होने चाहिए? वसा होनी चाहिए। किसकी कमी में क्रिटिनिज्म रोग होता है? किसकी कमी से क्रिटिनिज्म रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन किसका नाम है? विटामिन के का रासायनिक नाम है। किस विटामिन का काम यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है? तो विटामिन के क्या करता है? यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन का काम जनन क्षमता में वृद्धि और पेशियों में क्रियाशीलता में वृद्धि करना है? तो विटामिन ए का काम क्या है? विटामिन ई का काम क्या है? वृद्धि और पेशियों में क्रियाशीलता में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास में कौन सा विटामिन प्रमुख भूमिका निभाता है? तो विटामिन ए इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण सूखा रोग ओस्टियोमलेशिया रोग होता है? तो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? पायरिडॉक्सिन। अगला क्वेश्चन, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड है विटामिन B9 का नाम। अगला क्वेश्चन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? 5 से पेंटाथेनिक एसिड। B5 तो पेंटाथेनिक एसिड। अगला क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। अगला क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। अगला क्वेश्चन, निकोटिनिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? निकोटिनिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनिक। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती हैं? मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती हैं? जो जबड़े होते हैं, जो लाइन होती हैं, वह सबसे मजबूत पेशियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? मानव हृदय का जो हृदय होता है भ्रूण का, वो कब स्पंदन होता है? मानव विकास के 4 या 5वें सप्ताह में वो क्या करने लग जाता है? स्पंदन करने लग जाता है। मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्याएं कितनी होती है? मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्याएं कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि वे मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं और उनमें रक्त संचरण नहीं होता, इसलिए उनमें क्या होता है? दर्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ या मजबूत भाग कौन सा है? हमारे शरीर का सबसे दृढ़ और मजबूत भाग कौन सा है? जो दंत वलक होता है, एनिमल होती है, वो क्या होता है? सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शल्य क्रिया सर्जरी में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो क्या है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना, जॉइंट रिप्लेसमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में?
तो 12 जोड़े पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कंडरा मतलब टेंडन जो होता है वो किसको जोड़ता है? जो टेंडन होता है ऊतक वो किसको जोड़ता है? पेशी को अस्थि से जोड़ता है, टिश्यू को बोन से जोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, कहाँ गया ये? ऊपर नीचे आ गया, ये तो हो गया था हमारा। आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे। तो क्या है, कौन सा है? अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। ऊपर वाला क्वेश्चन देख लिया था हमने, हाँ टेंडन वाला देख लिया था। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतक से होता है। अगला क्वेश्चन, शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 300 पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, मज्जा गुहा या मेरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? ओस्टियोक्लास्ट करती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून व सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? तो कौन सा है? केराटिन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? तो किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोमाइसीज से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, स्नायु लिगामेंट किसको जोड़ता है? ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों का निर्माण होता है? मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो किसमें होती है? हाथ में सबसे अधिक किसकी अस्थियों की संख्या होती है। एस्परजिलस का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो किसको बनाने में किया जाता है? एस्परजिलस का उपयोग पनीर को बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो किसमें होती है? लाल रंग में सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल के ऊपर की ओर चढ़ता है? पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर की ओर चढ़ता है? तो जाइलम के द्वारा। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, फोटोसिंथेसिस में जो रासायनिक ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो कौन सी? मटर करती है। मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन तो कौन सी फसल करती है? मटर करती है। अगला क्वेश्चन, कर्मी खाद क्या है? वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो ये क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक भी कहा जाता है? तो आंवले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से प्राप्त किया जाता है। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जो बीज होता है उससे क्या होता है? कॉफ़ी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो शहतूत पर पाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पौधे में वृद्धि रोधक के रूप में कौन सा कार्य करते हैं? कौन कार्य करता है? तो कौन करता है? एबेसिक्स अम्ल तथा इथाइलिन काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, भूमि में की उर्वरकता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? भूमि की उर्वरकता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन। अगला क्वेश्चन, किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो किसमें होता है? टेरिडोफाइट्स में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण
के सूचक कौन होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं? तो लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला क्वेश्चन, एफ्लाविश किससे बनता है? एफ्लाविश किससे बनता है? तो किससे बनता है? कवक से बनता है। अगला क्वेश्चन, प्याज के किस भाग को हम खाते हैं? जो प्याज होता है उसके किस भाग को हम खाते हैं? तो हम खाते हैं तने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? अकेशिया पाया जाता है। नागफनी पौधे में पत्तियां किस में रूपांतरित होती है? नागफनी जो पौधा होता है उसमें पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है? कांटों में रूपांतरित हो जाती है। म्यूकर, पेनिसिलियम, राइजोपस और अगेरिकस में कौन खाने योग्य कवक है? तो कौन सा है? अगेरिकस खाने योग्य कवक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? तो किसने पृथक किया था? वॉक्समैन ने इसको पृथक किया था। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो मैं जनरल साइंस के जो वन लाइनर क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये जो भी स्टूडेंट रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, टीका रोग किसमें उत्पन्न होता है? टीका रोग किसमें होता है? तो ये मूंगफली में होता है। अगला क्वेश्चन, गन्ने में लाल सड़न रोग, गन्ने में जो लाल सड़न रोग हो जाता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वो किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। लिटमस किससे निकाला जाता है? लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? जो कोलम या स्प्लेनिक गुहा होती है वह क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा पे चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? त्वचा पे चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला ऊतक के द्वारा किया जाता है। क्यूबोइडल एपिथेलियम के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेपीज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान बाहर निकली वायु में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होता है? श्वसन के दौरान बाहर निकली वायु में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? 4% क्या होता है? CO2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, शीत निद्रा के दौरान मेंढक किस अंग से श्वसन करता है? शीत निद्रा के दौरान मेंढक किस अंग से श्वसन करता है? तो किस अंग से करता है? त्वचा से करता है। ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण क्या होता है? ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण क्या होता है? तो क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कौन सी होती है? अवायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के अंतिम उत्पाद कौन से हैं? तो कौन सा है? CO2 और पायरुविक एसिड है। अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो ये होता है ATP के रूप में। ATP की फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको पिछले क्वेश्चन में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु में। क्या फुल फॉर्म है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में RBC की संख्या सबसे अधिक होती है। संख्या अधिक होती है क्यों? क्योंकि जो पहाड़ों पर वायु कम संघनित होती है। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस शिरा के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा पहुंचाया जाता है शुद्ध रक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो अशुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लुईस पास्टर ने ईस्ट में इसकी खोज की थी सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन,
श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो किससे किया जाता है? गेनोंग रेस्पिरोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा मानव शरीर में श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।